दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी नेवादा चौराहे पर है, जो कि अंबेडकर नगर ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जैतपुर। यहाँ पर जो यूनियन बैंक है उसके जस्ट बगल में राधे श्याम मौर्य जी हैं और उनके आटा चक्की का यहाँ पर झोपड़पट्टी की तरीके से बनाए थे। यहाँ पर जो है कल आग लग जाती है और कहते हैं लोग कि अगर चोर चोरी करता है तो सामान तो बच जाते हैं, लेकिन अगर आग लग जाती है जहाँ पर वहाँ पर कोई भी सामान बचने का चांस नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए जो है किस तरीके से मशीनें जो है जल करके एकदम पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं। इसके अंदर जो लोग आटा पिसाते हैं, तेल का और जो धनकुट्टी था, सारे जो है सामान थे और इसमें आग लग जाती है। कैसे आग लगती है और इनके जो घर वाले उन लोगों से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो है शायद पता नहीं चला कि आग आखिर में लगी कैसे है। भैया क्या नाम है आपके? राधे श्याम मौर्य। आग कैसे लगा आपके कुछ पता चला अभी तक? कुछ ना पता चला, हम रहली ना है बस में एकदम बंद रहा। पिताजी आए थे, थोड़ा सा सामान अभी पता नहीं, अभी सब बीड़ी सिगरेट वाले के देन है, चाहे बीड़ी सिगरेट या गांजा। यहाँ खर पाती होती है, पेड़ की पत्ती होती थी, इसी से कोई बीड़ी उड़ी पी के फेंक दिया होगा, कैसे लग गई क्या पता। ऐसा तो नहीं कभी था कि किसी से कोई दुश्मनी, इसमें झगड़ा नहीं, ऐसा हुआ? कोई किसी से दुश्मनी तो कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। कितने सालों से आपका यहाँ पर चल रहा था? हम यहाँ पे ठिया बंधा हुआ खरीदे थे जी, और हमारा तो करीब करीब 18 साल हो गए और उसके पहले से भी चल रहा था, 15-18 साल वो भी चलाए थे। उनसे तब लाइट सिस्टम था, लाइट सिस्टम हमने आज 5-7 साल हो गया लाइट वाइट कटा दे, इंजन से अपना चला रहे थे। कितने का नुकसान हुआ होगा आपको कुछ इसमें आंकड़ा? क्या आंकड़ा बताओ, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। हमको वही जो बता रहे हैं 8 के और 10 के। आपके खाने जीने और रोजी रोटी का जरिया यही था? यही था जरिया, खत्म हो गया। अब क्या देखिए आग लगी है यहाँ पर। कहते हैं कि जब अगर चोर चोरी करने आता तो कुछ सामान तो छोड़ भी जाता, लेकिन जो इनके घर में आग लगी है कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि जो कि सुरक्षित बचा हो और किसी काम लायक हो। क्या अब तक यहाँ पर कोई आया हो या अधिकारी आए थे? कानून गो का नाम लेखपाल और कानून गो आए थे, फोटो लेके गए और तो कोई नहीं। कितना नुकसान भैलू चाचा आपके है कुछ आंकड़ा? साहब भयल बा कम से कम 8 लाख या 10 लाख के पेड़ में। हाँ 8 से 10 लाख। हाँ। इस परिवार पर एक बहुत ही दुखद घटना जो घटी है। कहते हैं कि जो रोजी रोटी का एक साधन था, एक जरिया था, इसी से इनके जो है बाल बच्चे जो है जो कुछ भी था आपका इसी से खर्च वर्च चलता था। सब इसी से चलता था, इसी में क्या करें। आइए देखिए कुछ लोग अपना है, अपने अपने नसीब के झंकीला, हमारे नसीब में का लिखल है। और क्या कहें भैया। देखिए इनके जो है पास पड़ोस के जो लोग हैं, हम इन लोगों से थोड़ा जानना चाहेंगे। भैया आपकी तो बगल में दुकान ही है? हाँ हमारे बगल में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। इस समय आग लगी तो आप कहाँ पर थे? मौके से हम घर पे थे और सूचना लगा तो भोजन करने गए थे, तो पता चला तो फ़ोन आ गया हमारे पास, तो हम भाग के आए, देख रहे हैं पूरा आग लग रहा है। बुझाने उतारने का व्यवस्था किया गया, लेकिन सब जल के ख़त्म हो गया जी। ऐसे में जो है इस परिवार के साथ सरकार को या जो भी अधिकारीगण उनको क्या करना चाहिए? जैसे अब उनसे तो हम कह नहीं सकते भाई वो तो पीड़ित परिवार है, वो तो अपना एक अलग ही दर्द है, लेकिन जो भी पास पड़ोस के लोग हैं ऐसे लोग, आप लोग क्या कहना चाहिए? भाई सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को।
कम से कम ये हो कि कुछ ना सहयोग मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इनका तो सब गुजर बिगड़ गया है। हाँ, समस्या तो है ही है भाई। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। आज इनके मतलब घर में आग लगी है और इनका तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो ऐसे में जैसा दादाजी बता रहे हैं कम से कम 8-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हाँ, तो लमसम तो हो ही गया। लगभग 50-60 हज़ार का मोटर था जी, इससे कम का नहीं होगा। इंजन है 2.5-3 लाख का इंजन था और चक्की थी, हालर था, ये सब मिला कर कम से कम 7-8 लाख रुपए का तो हो ही गया होगा जी हम लोग के आंकड़ा से, जहाँ तक उम्मीद है। जी। ऐसे में का चाचा 6 वोल्ट वाला कोल्हू है जी, वो बहुत महंगा मिला रहा। हाँ सब खून पसीने की कमाई से सब लगाए थे। हाँ। भैया जो है ऐसे में जो एक घटना घटी है, जो आग तो अभी कारण का पता नहीं चल पाया कि कैसे आग लगी है, तो ऐसे में सरकार को या प्रशासन को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, प्रशासन देखिए इसमें चुनाव का माहौल चल रहा है, आचार संहिता भी लगी हुई है, तो सरकार के संज्ञान में ये बात जानी चाहिए। माननीय सांसद जी यहाँ के जो हैं और क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि वो आके यहाँ पे देखें, और सामने चुनाव भी है 25 को, यहाँ वोटिंग भी है, देखें, उसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय दें। बाकी हम सब साथ तो खड़े ही हैं, और भैया लोग भी थोड़ा एक बार अगर सरकार के सामने जाएंगे या प्रतिनिधि के सामने जाएंगे तो उनको ये बात पता चलेगी। जी, क्योंकि ये गर्मी का महीना है, थोड़ी सी लापरवाही अगर होती है तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसे में बचाव के लिए या जनता को क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तो नेवादा चौराहे पर इनका एक झोपड़पट्टी था, इनका ही नुकसान हुआ। देखिए, बचाव के लिए जनता जब तक करती, क्योंकि भाई देखिए एकांत पड़ता है ये, और यहाँ पे मेरे ख्याल से आसपास कोई पानी की सुविधा भी नहीं है। तत्काल जनता क्या रिएक्शन लेगी यहाँ पे? जब तक आते तब तक भाई सूखा सब कुछ था, आग पकड़ चुकी थी और जल गई। भाई हम लोगों को भी कष्ट हुआ है कि ऐसा होगा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जांच का विषय बनता है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी तो उस तरीके से थी नहीं, घर था, बगैर किसी कारण के ऑटोमेटिक तो आग तो यहाँ लग नहीं जाएगी। देखिए, जांच का विषय तो बनता तो है, लेकिन आप बताइए यहाँ पे ना कहीं कैमरा दिख रहा, ना कोई कुछ दिख रहा, आप किस बेस पे किसी को पकड़ेंगे? भाई कोई जान नहीं रहा किस हिसाब से आग लगी है। अगर कोई थोड़ा सा भी पता चलता भाई ऐसे लगी है, हाँ कुछ यहाँ पे जो दारू पीने वाले हैं या फिर गांजा वाजा पीने वाले हैं, हो सकता है वो लोग आए हों जी, पता तो नहीं चल पाया है। अब थोड़ा सा अगर इसको संज्ञान लिया जाए, अगर दारू वाले, गांजा वाले, कोई भी अगर इस तरीके का नुकसान, अब तो परिवार ही जान पाएगा उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तो ताकि इस तरीके की घटनाएं फिर इस नेवादा चौराहे पर ऐसी घटना ना घटे। आज तो मान लीजिए इनका ये घर जला है, अगर इस पर जांच का नहीं बना, अगर पुलिस वाले नहीं जो है अगर इसको संज्ञान में लिए, तो ऐसी घटना तो फिर आए दिन होती रहेंगी। हाँ, ऐसे पता चल जाएगा अज्ञात कारण है। बिल्कुल होती रहेगी। अब कितना कोई रोकेगा भाई? दारू पीने वाले को, गांजा पीने वाले को कौन रोक सकता है? वो कहीं ना कहीं करते रहेंगे। अब उससे जो है बेगुनाह है, जो गरीब वो परेशान होगा। अब वो तो करके चले गए, अब देखिए सामने क्या मंजर है। देखिए, सामने चुनाव है, हम इस पीड़ित परिवार से थोड़ा सा जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिर में सरकार से इनकी मांग क्या है? आपको क्या चाहेंगे सरकार क्या करे? आप अब हम क्या सरकार से मांगे, क्या चीज़ मांगे? अब तो हम बर्बाद है, मांगे क्या? जो कुछ हो जाए, क्या करेंगे? भैया क्या कहेंगे इस घटना पर? यही कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं या फिर शासन प्रशासन के लोग हैं, जो संवेदन चाहिए था, इनके प्रति संवेदना जो चाहिए थी वो उनकी दिखी नहीं है जी। अभी घटना घटे मुझे लगता है 20 घंटा से ज़्यादा हो गया है। चुनाव का माहौल चल रहा है, किसी भी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है जी। और लोगों को वोट ही चाहिए, सबको वोट बैंक चाहिए पब्लिक का। कल दूरभाष पर बात हुई है माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि से, उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया अरविंद तिवारी जी से। एसडीएम को उन्होंने कहा कि हमसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन कर दिया एसडीएम को। बाकी जो है कल शाम हो गई थी तो उन्होंने कहा लेखपाल से बात भी कराई है, तो लेखपाल यहाँ पे थे नहीं जी। तो बाकी कल के लिए बोले हैं, आज जो है इन लोगों से नंबर मैंने दे दिया है, जाके बात करके तहसील पे बुलाए भी हैं कि बात करके एसडीएम से मिल लें। लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक मदद होनी चाहिए थी तत्कालिक कुछ हुआ नहीं उस तरह से, कुछ हाँ तुरंत वाला कुछ नहीं। और शासन प्रशासन को यही चाहिए कि इसका सर्वे करा के जो भी इनका नुकसान हुआ ज़्यादा से ज़्यादा इनकी क्षतिपूर्ति हो जाए जी। क्योंकि गरीब परिवार है, सारा जीविकोपार्जन इसी पे चल रहा था, इनका जो भी खाना पीना रहना सारा परिवार इनका इसी से चल रहा था। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अपना भोजन की व्यवस्था भी यही से चल रही थी, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और जब सब कुछ आपके सामने नष्ट हो चुका है
जैसे जब आर्थिक तंगी आती है तो व्यक्ति का जब दिमाग नहीं काम करता तो लोग इसी तरीके से अगर इनको मदद नहीं मिली तो लोग आत्महत्या करने के कगार पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, क्या करेंगे जब ऑप्शन कोई नहीं रहेगा। नुकसान कौन गांव में तो ऐसा नहीं है कोई कर्ज के बोझ के तले ना दबा हो। किसान आदमी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर्ज इन्होंने भी लिया होगा, व्यवस्था चला रहे थे। मैं जानता हूँ अभी पिछले साल इनके साथ एक घटना और घट गई थी, उसमें तमाम आर्थिक बोझ था इनके ऊपर। अभी तो वही चल रहा था, बाकी भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था। और जो लोग, निवेदन है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, गांजा बीड़ी जो भी पीते हैं, तो ऐसी जगहों पर तो बिल्कुल ना कुछ देखें कि जहाँ भी कूड़ा करकट या फिर जो भी घास फूस हो, तो इस जगह पे तो गर्मी जितनी चल रही है वहाँ पे तो बिल्कुल ना करें। और उन्हीं लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि ये तो जैसे गलती का नतीजा, जैसे एक परिवार सीधा साधा, अभी उस तरीके का कोई परिवार होता तो धरने पर बैठ जाता, तमाम तरीके से कुछ न कुछ एक्शन लेता। लेकिन आज ये एक्शन भले ना ले रहे हो, लेकिन ये घटना तो दूसरे के भी साथ होगी। अगर आज इसे मुजरिम नहीं पकड़े गए, इनकी भी दुकान है, बगल बैंक है, कहीं भी तो घटना को अंजाम दे सकते हैं ऐसे लोग। ये पूरी घटना ही जो है लापरवाही का है। जो धूम्रपान वाले लोग हैं वो यहाँ छोटा पीछे की जगह थी, खाली रहता था तो लोग आते थे, यही बीड़ी गांजा पीते थे। थोड़ा सा हाँ कोना देख के अपना बीड़ी गांजा, उसी चक्कर में अब उनको बीड़ी गांजा के चक्कर में लाखों का नुकसान हो गया। कितनी बार मैंने, अच्छा, कई बार आप यहाँ पे डांटे होते फिर लोग आके हाँ, लोग जो बीड़ी पीते हैं, भैया बीड़ी पीने मत, बीड़ी पी गए। हाँ, कई बार किसी लोगों से झगड़ाया भी है। किससे झगड़ा मोल ले, सबसे मिना करते थे, हाथ जोड़ते थे, भैया यहाँ मत बीड़ी पीजिए, खरपतवार है एकदम पूरा। समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए सरकार को तो इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का भी करोड़ों का नुकसान हो जाता। बगल यूनियन बैंक है, संजोग से मान लीजिए कि वहाँ नहीं कुछ हानि हुई, अच्छा हुआ, लेकिन जिस तरीके से इनका नुकसान हुआ है यहाँ के लापरवाही से हुई है। यहाँ के जो लोग भी गांजा शराब या जो कुछ भी है, क्योंकि प्राकृतिक आग नहीं लगी है, ना कि लाइट से आग लगी है, कोई न कोई बंदा तो जरूर इसके साथ छेड़खानी किया है। और ऐसे मामले सारी फट गई पूरी एकदम बिल्कुल। उधर देखो प्लास्टर हुआ है, ये देखो जंगला था सब। अच्छा, ये आग की लपट से भी फटी? हाँ, आग के लपट से पूरा रोशनदान देखो जल गया। रोशनदान देखिए पूरा जल गया। अरे जान लो थोड़ा 9 इंची की दीवार थी, नहीं तो पूरा घर भर जाता बिल्कुल एकदम। इन दीवारों की ये हालत थी, पूरा जब हम लोग आए हैं एकदम पूरा हाथ नहीं रख सकते थे इस पे, इतना हीट हो ये हो गई थी। बस ये पोजीशन थी कि इस पे भी आग पकड़ लेता, एकदम लास्ट स्टेज पे था। लेकिन पब्लिक, हाँ, ये गांव वाले बहुत सहयोग किए, पीछे ट्यूबवेल है, आगे समरसेबल है, पूरा पब्लिक जुटी, सहयोग करी और तत्काल तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आग को बढ़ने से बचा लिया गया। क्या ऐसे में क्या दमकल उमकल को भी बुलाने का प्रयास किया गया था? प्रयास किया गया, नहीं आई, नहीं आई। अफरा तफरी में बिल्कुल फोन नहीं लग रहा था। हाँ, यही देखिए जो सरकारी लाभ हैं, जो भी दमकल है, अगर यहाँ के गांव वाले ना होते तो आसपास के भी घरों में आग लग जाती। अगर लग जाती, उसमें दो राय नहीं है। देख रहे हैं आप, वो पकड़ा छत से, वो बगल वाला बाल्टी लेके पानी डाला है, तब तो वहाँ बुझा पाया, नहीं तो उस कमरे में पकड़ता, उधर आगे पकड़ता, अब पीछे के रास्ते से बैंक से हो जाता। ये देखिए सब कूड़े करकट का ढेर है, इधर जाके देखिए, और यहीं से बैंक पकड़ लेता तो आप क्या कर सकते थे? दमकल या कोई प्रशासनिक, मतलब 3-4 घंटा हो गया, कोई प्रशासनिक व्यक्ति वहाँ जिम्मेदार आदमी पहुँचा नहीं है, जबकि ऑन रोड का मामला है एकदम। थाने के लोग भी क्या मौजूद हुए उस समय? आए 3-4 घंटे बाद आए हैं, 3-4 घंटे, और नेपाल के साथ आए थे। हाँ, लेखपाल के साथ वही आए हैं। और कोई, मुझे नहीं लगता है कि कुछ आश्वासन दिया गया या फिर कोई जो है केवल आके पूछताछ हल्का फुल्का कर कुछ बोले कि हम आपको देंगे जो है आर्थिक सहयोग के लिए, बोले? नहीं बोल रहे हैं, अपना वही आधार कार्ड मांगे हमसे और पहचान, बैंक पासबुक है, फोटो कापी, वही मंगवा के दिए और कुछ नहीं। देखिए राधे श्याम मौर्य जी हैं, इनका जो दर्द है, अब वो दर्द तो एक कैसे जो है कोई महसूस कर सकता है, जिनके घर में कभी आग लगी होगी या जो इस हादसे से गुजरे होंगे वही समझ पाएंगे आज इनके दर्द को, कि आज किस तरीके से आज रात भर सोए नहीं होंगे, आज इनका परिवार जो है किस तरीके से रात गुजारा होगा। क्योंकि जो ये इनका नुकसान हुआ है, इसी के जरिए 2 पैसे इनका कमाना था, जो भी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होती थी इसी के जरिए होती थी। आज इनका पूरा जान लीजिए कि पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया। ग्राहकों का सामान नष्ट हो गया, कहाँ दे, ग्राहक का भी सामान था इसमें, जो पिसाई वाले जो सब पेरने पर आने के लिए गया था, सब खत्म हो गया। उनके लिए क्या जवाब दें हम? कुछ अपनों सरसों पे लेके रखे रहे 10-20 किलो,
50 किलो सरसों ले रहे, थोड़ा सा पेड़ रहे, पेड़ के तेलवा रखे रहे, सरसोईयो रही, कुल खत्म हो गया ग्राहक। वैसे हमारा देश धार्मिक देश है, जिनका भी नुकसान हुआ होगा, जिनकी भी गठरी है, तो हमको तो नहीं लगता कि ऐसे लोग इस दशा को देख करके जो है कोई मांगने का साहस करेगा। और अगर ऐसा है भी, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि लोग इनसे मांगने के बजाय इनको देने का प्रयास करें, क्योंकि जिस तरीके से इनका नुकसान हुआ है, एक बहुत असहनीय दर्द का नुकसान हुआ है। और यहाँ के क्षेत्रवासियों से, यहाँ के जो भी नेता हैं, अधिकारी हैं, जो भी प्रशासन के लोग हैं, सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस परिवार को जितनी हो सके राहत दिलाई जाए, जितना हो सके आर्थिक सहयोग दिलाया जाए। और आप लोग भी सतर्क रहिए, सजग रहिए, और ऐसे लोगों से जिसके भी आसपास में लोग बीड़ी, गांजा, सिगरेट, नशा, धूम्रपान जो भी कुछ करते हैं, ऐसे लोगों को डांट कर भगाएं। अगर वो लोग एक्शन लेते हैं तो थाने प्रशासन के लोगों को बुलाएं, नहीं तो ऐसी घटनाओं के अंजाम जो है आगे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज इनके साथ हुई है तो कल नेवादा चौराहे पर और किसी के घर में आग लग सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।